नमस्ते बच्चों। हाय, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने उ और री सीखा है, तो उसी चीज का हम फिर से एक बार रिकैप करते हैं। चलिए हम उ और री कैसे लिखते हैं एक बार फिर से जानेंगे। हाफ सर्कल, वन मोर हाफ सर्कल इक्वल टू दिस स्लीपिंग लाइन, ये बन गया उ। वन फिंगर स्पेस के बाद again half circle, one more half circle, then you have to take one curve here and sleeping line, ये हो गया ऊ। फिर sleeping line, after one finger space sleeping line, standing line, then from here from center slanting line, bend, then slanting line, यहाँ पर आपको ये अटैच करना। ये हो गया री, ऊ री। बच्चों, आगे के जो अक्षर जो हम सीखेंगे अभी, उसके लिए मैं एक छोटा सा राइम गाऊंगी, आप सब लोग भी मेरे साथ गाइए। ए से एड़ी, आई से ऐनक, जिसे पहनकर घूम रहा है बरसाती मेंढक। ओ से ओखली, औ से औजार, देखो मैं लाया अपनी नई कार। तो चलिए ए आई ओ औ सीखते हैं। बच्चों, री के बाद जो है ए आता है। ए इस तरह से लिखा जाता है। पहले आपको एक स्टैंडिंग लाइन लगाना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक स्लैंटिंग लाइन लगाना है, और इस तरह से आपको लेफ्ट की तरफ मुड़ जाना है। बहुत ज्यादा नहीं मुड़ना, थोड़ा सा स्लाइटली। फिर एक इसी तरह से एक आपको और एक स्टैंडिंग लाइन बनाना है, और थोड़ा सा इस भी यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हो जाइए, तो ये बन जाएगा आपका ए। फिर से बताती हूँ बच्चों, पहले आपको स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, थोड़ा सा आपको लेफ्ट की तरफ मुड़ना है। फिर यहाँ पे भी एक स्टैंडिंग लाइन और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ जाइए, और ऊपर में स्लीपिंग लाइन लगाइए। ये बन गया आपका ए। इसके बाद है वन फिंगर गैप देने के बाद आई, ए के बाद आई। सेम मेथड बच्चों, पहले आपको ए लिखना है, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन लगाने के बाद थोड़ा सा आपको शेप लेफ्ट साइड थोड़ा सा टर्न करना है। फिर और एक और स्टैंडिंग लाइन लगाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे मुड़ जाना है, थोड़ा सा टर्न हो जाना इस तरह से। फिर यहाँ पे आपको एक स्लीपिंग लाइन लगाना है, और ये जो बैक साइड स्टैंडिंग लाइन है, इसी के ऊपर ही एक आपको स्लैंटिंग लाइन लगाना है, और थोड़ा सा ऐसा मुड़ जाना है। एक स्लैंटिंग लाइन लेकर आइए इस तरह से, और थोड़ा सा यहाँ पे मुड़ जाइए। ये हो गया आई, ए आई, ए आई। इसके बाद जो है ओ, वन फिंगर स्पेस देने के बाद आपको ओ लिखना है। पहले आपको आ लिखना है। आ तो मैंने आपको बताया बच्चों, आ कैसे लिखते हैं। पहले आधा गोल, फिर एक और एक आधा गोल, ऊपर की तरफ गए, यहाँ पे बिल्कुल इसके बराबर इसको लेके आना है। यहाँ पे गैप देना है, बीच में नहीं, थोड़ा साइड में एक स्लीपिंग लाइन लगाइए। फिर इसके बाद और एक स्टैंडिंग लाइन लगाइए बिल्कुल इसके बराबर। फिर इसके बाद आपको एक और एक स्टैंडिंग लाइन लगाना है, और ये जो पीछे वाला स्टैंडिंग लाइन है, ये जो पीछे वाला स्टैंडिंग लाइन है, इसी के ऊपर से आपको एक स्लैंटिंग लाइन लेके जाना है ऊपर की तरफ, और इस तरह से मुड़ जाना है, और यहाँ पे आपको गैप देना है। ये बहुत जरूरी है बच्चों, अगर आप गैप नहीं दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ओ। और एक बार इसको सिखाती हूँ। एक आधा गोल और एक आधा गोल, फिर यहाँ पे पीछे में एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। ये सब बराबर आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। कि जो पीछे वाला बैक स्टैंडिंग लाइन है, उसी के ऊपर से एक और स्लैंटिंग लाइन लेके जाइए, और ऊपर ले जाके मुड़ जाइए। ये बन जाएगा आपका ओ। यहाँ पे गैप दीजिए। इसके बाद है आओ, ओ के बाद आओ। सेम बच्चों, आपको पहले ओ बनाना है। इस तरह से आधा गोल, एक और एक आधा गोल, ऊपर की तरफ गए। फिर इसके बाद बीच में नहीं, ये बीच में से नहीं लेना है, थोड़ा सा इस तरफ आना है। फिर इसके बाद स्लीपिंग लाइन,
स्टैंडिंग लाइन बिल्कुल इसके बराबर, फिर इसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन लगाने के बाद आपको यहाँ पे गैप देना है, यहाँ पे गैप रखिए और जो बैक स्टैंडिंग लाइन है ये वाला, इसी के ऊपर से एक छोटा स्लैंटिंग लाइन बना के मुड़ जाइए और इसी को ही टच करते हुए एक स्लैंटिंग लाइन बनाते हुए इसको ऊपर की तरफ ले जाते हुए मुड़ जाइए। और यहाँ पे बच्चों 1 फिंगर स्पेस, इस तरह से 1 फिंगर स्पेस होना बहुत जरूरी है। इस तरह से 1 फिंगर स्पेस देना है, यहाँ पे गैप रखना है। अगर आप गैप नहीं रखोगे तो आपकी हाईलाइटिंग अच्छी नहीं दिखेगी और वो रॉन्ग है। अब देखते हैं कि ए आई ओ औ से कौन कौन से शब्द बनते हैं। ए से एक मीन्स 1, ए से एड़ी मीन्स फीट। ए से एक तारा मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर यहाँ पे आई दिया है, आई से ऐरावत, 1 व्हाइट एलिफेंट। आई से ऐनक मीन्स स्पेक्स। आई से एटलस मीन्स देश विदेश का नक्शा, इसको मानचित्र भी कहते हैं एटलस को। ओ से ओखली, जिसमें मसाला कूटा जाता है। ओ से ओढ़नी, चुन्नी जिसको कहते हैं। ओ से ओस मीन्स ड्यू। और औ से जो है औरत मीन्स वुमन। औजार मीन्स टूल्स। और औ से औषध मीन्स मेडिसिन। आखिरी के 2 अक्षर। बच्चों लिखते समय हम कुछ गलतियां करते हैं, वी डू सम मिस्टेक्स, सो वो मिस्टेक्स को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। बच्चों यहाँ पे कुछ बच्चे जो है ए जो है इस तरह से डिजाइन बनाते हैं, ये रॉन्ग है। कुछ बच्चे जो इतना बड़ा गैप देते हैं ये रॉन्ग है। कुछ बच्चे जो है लाइन को क्रॉस करते हैं ये भी रॉन्ग है। और इंग्लिश की तरह लिखते हैं ये भी रॉन्ग है। कुछ बच्चे बीच में लिखते हैं ये भी रॉन्ग है। इवन आई में जो है कुछ बच्चे जो है यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन निकाल के लगाते हैं, ये भी रॉन्ग है। कुछ बच्चे जो है बीच में लिखते हैं, सेंटर में लिखते हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। चिल्ड्रन यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग चिल्ड्रन। एंड ये जो शेप देते हैं, फिर कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। सम चिल्ड्रन दे राइट like this children, some children they write like this, so this is all wrong. Don't practice wrong thing children. Even O maybe some children they are writing, they are adding slanting line in the first line, this is wrong. Some children they are writing in the middle, this is also wrong. And they are keeping so big gap and putting slipping line full, this is also wrong. And don't put slanting line in the middle. And don't write like English children, this is also wrong. You have to hang it children, and put the gap here. Don't put complete sleeping line children, this is wrong. Even for ow also, some children are writing like this is wrong. Some children are writing in the middle, this is also wrong. You have to take care of all these things children. Okay children. बच्चों ये आपका होमवर्क है, इसे आपको नीट हैंडराइटिंग में बोल कर यू हैव टू टेल एंड राइट चिल्ड्रन. Whenever you writing you have to tell that letter also, pronounce it, then write with neat handwriting. Handwriting should be very good children, and clear work, systematic work children. Okay, neat work, clear work, and you take interest and write children. Okay, bye bye, see you in next class children. Take care.